ईरान ने स्टारलिंक इंटरनेट जाम कर दिया। एलोन मस्क समेत अमेरिका इसराइल को बड़ा झटका। खोजी टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब सिर्फ फौजी या सिफारती महाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक मुकम्मल डिजिटल जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें इंटरनेट, सैटेलाइट सर्विसेज और मालूमाती नेटवर्क्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका की पुष्टपनाही से इसराइल ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, खास तौर पर इंटरनेट और सैटेलाइट कनेक्टिविटी को इस्तेमाल कर रहा है। इसी तनाजुर में ईरान ने न सिर्फ ज़मीनी इंटरनेट बंद किया, बल्कि अब स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम्स को भी बराह रास्त निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरानी हुक्काम और सरकारी ज़राए के मुताबिक जब भी ईरान में हसास हालात पैदा होते हैं, इंटरनेट के जरिए मुनज़्ज़म मुहिम्मात शुरू हो जाती हैं। इन मुहिम्मात में सोशल मीडिया नेटवर्क्स, खुफिया चैट ऐप्स और सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करके एहतजाज को मुनज़्ज़म किया जाता है। हसास मालूमात इकट्ठी की जाती हैं और सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की जाती है। ईरान का दावा है कि इन नेटवर्क्स के पीछे इसराइली इंटेलिजेंस इदारे सरगर्म हैं, जो अमेरिका की तकनीकी और सियासी हिमायत से ईरान के अंदर तखरीबकारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। इस तनाजुर में स्टारलिंक ईरान के लिए एक बड़ा मसला बन गया। जब हुकूमत ने घरेलू इंटरनेट बंद किया, तो मुजाहिरीन और हुकूमत मुखालिफ अनासर ने सैटेलाइट इंटरनेट को प्लान बी के तौर पर इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंदर हज़ारों स्टारलिंक यूनिट्स फ़ाल थे, हालांकि ये सर्विस मुल्क में गैर कानूनी है। ईरानी सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि इन्हीं कनेक्शंस के जरिए हसास मकामात की लोकेशंस, सिक्योरिटी रूट्स और आम शख्सियात के मामूलात बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए, जिन्हें बाद में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, ईरान का इल्ज़ाम है कि इसराइल ने डिजिटल ज़राए से ईरान के अंदर टारगेट किलिंग, धमाकों और साइबर हमलों की मनसूबाबंदी में सहूलत फ्राहम की। इंटरनेट के जरिए न सिर्फ राब्ता रखा गया, बल्कि जदीद मैपिंग, GPS डाटा और लाइव कम्युनिकेशन के जरिए कार्रवाइयों को कंट्रोल किया गया। यही वजह है कि ईरान ने अब डिजिटल ब्लैक आउट को कौमी सलामती का मसला करार दे दिया है। फौजी जैमर्स की तैनाती इसी हिकमत अमली का हिस्सा है, ताकि सैटेलाइट सिग्नल्स को मुतासिर करके बैरूनी नेटवर्क का रास्ता बंद किया जा सके। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में स्टारलिंक रिसीवर्स की तादाद पिछले ब्लैकआउट्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी, जिससे ईरानी हुक्काम के खदशात में इजाफा हुआ। ईरान का कहना है कि यह सिर्फ आज़ाद इंटरनेट का मसला नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जिसके ज़रिए दुश्मन रियासतें अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रही हैं। इसलिए ईरान ने GPS सिग्नल्स में मदाखलत शुरू की, ख़ास तौर पर इसराइल के साथ हालिया कशीदगी के बाद, ताकि सैटेलाइट डिवाइसेस दुरुस्त तरीके से काम न कर सकें। ईरान के मुताबिक ये शटडाउन पूरे मुल्क में यकसा नहीं है, बल्कि मखसूस इलाकों में ज़्यादा सख्त है, ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ सिक्योरिटी हसासियत ज़्यादा है। इसका मकसद ये है कि मुबैना दहशतगर्द नेटवर्क्स को महदूद किया जाए और बैरूनी राब्तों को तोड़ा जाए। अमेरिका इस पॉलिसी पर तनकीद करता है और इसे इंसानी हकूक़ और आज़ादी इजहार के खिलाफ करार देता है। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ है कि जब इंटरनेट को हथियार बनाया जाए, तो रियासत के पास दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। मुआज़िज़ दोस्तों, ईरान अमेरिका कशीदगी के इस नए मरहले में डिजिटल महाज सबसे अहम बन चुका है। ईरान समझता है कि इसराइल बराह रास्त जंग की बजाय इंटरनेट, साइबर टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट सिस्टम्स के जरिए अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। इसलिए ईरान की नज़र में ये सिर्फ कनेक्टिविटी का मसला नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल हाइब्रिड वार है, जिसमें सिग्नल्स, डाटा और मालूमात वो हथियार हैं जो मैदान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि ईरान ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो इतने बड़े नेटवर्क को जाम कर सके, या फिर ये किसी तीसरे मुल्क की मदद से मुमकिन होगा। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा।